हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, विकारी और अविकारी शब्द। इसको हम समझेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसको समझते हैं। स्टूडेंट, शब्द पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या है। पहले वाली वीडियो मेरी आपने देखी होगी, इसमें मैंने शब्द को बहुत विस्तार से बताया है, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा संक्षिप्त में शब्द के बारे में बताऊँगी। अब यहाँ पे देखिए शब्द क्या है। पहले हम शब्द को ही समझते हैं कि दो या अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जो सार्थक भी हो और स्वतंत्र भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बनते हैं। यानी कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक, स्वतंत्र भी होने चाहिए और सार्थक भी होने चाहिए, रचना को ही शब्द कहते हैं। तो ये हम समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं। अब शब्दों के भेद होते हैं। इसमें शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पर भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर भेद और अर्थ के आधार पर भेद। यानी कि ये 4 भेद होते हैं शब्दों के। इस 4 भेदों में से जो हमारा तीसरा है प्रयोग के आधार पर जो भेद है, प्रयोग के आधार पर जो शब्द का भेद है, उसी में ये विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। समझ में आ गया। यानी कि प्रयोग के आधार पे जो शब्द के भेद हैं, उसी में विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द आते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम बारी बारी से विकारी और विकारी शब्दों को समझेंगे। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द में विकार का अर्थ है बदलाव और ई का अर्थ है वाला। यानी जो विकारी शब्द बना है, विकार और ई दोनों के मेल से बना है। तो जिसमें कि विकार शब्द का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन या दोष। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, बदलाव, परिवर्तन, दोष, कुछ भी कह सकते हैं। और ई का अर्थ होता है वाला, यानी कि परिवर्तन करने वाला, ठीक है, बदलाव करने वाला, ठीक है, दोषपूर्ण वाला। यानी कि जो परिवर्तित हो जाता है, जो भी हमारी रूप रचना है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है, ठीक है, वही है। इस प्रकार वे शब्द जिसकी रूप रचना लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पे बदल जाती है, उन्हें ही विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिसकी रूप रचना, कोई शब्द है, ठीक है ना, उसकी रूप रचना लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जाती है, या फिर वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाती है, या फिर कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाती है, या फिर काल के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ मैंने काल नहीं लिखा है, तो आप काल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर जब कोई रूप रचना बदल जाती है तो उसी को हम बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, यानी परिवर्तित होने वाली। चलिए इसमें किस तरह के विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द जो हैं वो विकारी शब्द हैं। यानी कि इन सारे शब्दों में इनकी रूप रचना हमेशा बदलती रहती है। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार, वचन के अनुसार इनकी रूप रचना बदलती रहती है। उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे है कि पहला उदाहरण है, लड़का खेल रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य है कि लड़का खेल रहा है। अभी हम इसको परिवर्तित करते हैं कि लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, लड़के जो है बहुवचन हो गया। ठीक है, लड़के जो है ये हो गया हमारा बहुवचन, और लड़का जो है वो एक वचन हो गया। यानी कि हमारा वचन के आधार पे ये चेंज हो गया। ठीक है ना, लड़का खेल रहा है, यहाँ पे देखिए खेल रहा है, क्योंकि वो एक वचन का है, लड़का तो एक वचन है, यानी ये एक वचन का वाक्य है। अब यहाँ पे हम जब वचन चेंज करते हैं, यानी कि लड़के करते हैं, तो इनकी वाक्य हो गई लड़के खेल रहे हैं। समझ में आ गया ना। यानी कि ये वचन के अनुरूप, वचन के अनुसार, ठीक है ना, वचन के आधार पर ये क्या होगी, ये रूप रचना, ये वाक्य रूप रचना क्या होगी, परिवर्तित हो गई। समझ में आ गया। इसी तरह हम लिंग को भी देख सकते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो क्या हम, अगर इसका लड़का जो है पुल्लिंग है, अगर हम इसका लिंग परिवर्तित करते हैं, स्त्रीलिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगी, लड़की खेल रही है, क्रिया हो जाएगी खेल रही है। तो उसके आधार पर भी चेंज हो गया, लिंग के आधार पर भी हमारी पूरी वाक्य रचना परिवर्तित हो गई। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये यहाँ पे लड़का क्या था, संज्ञा है, संज्ञा है, इसमें परिवर्तित हो गया। अब यहाँ वह क्या है, वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम में देखिए, जैसे वह है, तो अगर हम यहाँ पे वह सर्वनाम को वे करते हैं, ठीक है ना, वे भी सर्वनाम है, तो क्या हो गया, वह पढ़ता है, यहाँ पे हमने परिवर्तित किया सर्वनाम, वे पढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे वे पढ़ते हैं। तो यानी कि हम यहाँ समझ रहे हैं कि संज्ञा के भी, जब हम संज्ञा को परिवर्तित करते हैं तो पूरी रूप रचना चेंज हो जाती है। सर्वनाम में जब हम में भी उसकी पूरी रूप रचना चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार हमारी क्या है, जो रूप रचना है वो परिवर्तित हो जाती है, हमारी वाक्य जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हो गया विकारी शब्द। अब हम बढ़ते हैं अविकारी शब्द की ओर। अविकारी शब्द हम देखते हैं, अविकारी शब्द क्या है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अविकारी शब्द अ और विकार और ई, अ, विकार और ई, इन 3 से मिलकर के बना है। अ से, विकार से, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया, अविकारी हो गया। अब इसी को हम अलग अलग समझते हैं क्या हो गया। विकारी शब्द अ, विकार, ई के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है इसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अविकारी अ नहीं होना, ठीक है ना, कि कोई परिवर्तन नहीं होना, कोई बदलाव नहीं होना, कोई दोष नहीं होना।
ठीक है, ना होना। इसलिए जिन शब्दों की रूप रचना लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे, काल के कारण नहीं बदलती है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द यानी कि इसकी जो रूप रचना होती है लिंग के, वचन के, कारक के या काल के अनुसार नहीं बदलती है, नहीं बदलती, अ हो गया ना, नहीं बदलती है, अ का मीन्स ना, नहीं बदलती है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया परिभाषा। अब इसके भेदों की ओर पढ़ते हैं। इसमें 4 तरह के भेद होते हैं, या 4 तरह के शब्दों को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण वाले हो गए, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोचक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया। ये ठीक है, ये 4 तरह के इसमें भेद आते हैं। अब इस अविकारी शब्द को अव्ययी शब्द भी कहते हैं, ठीक है, इसको अव्ययी शब्द भी कहते हैं। अविकारी अव्ययी दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह के परिवर्तन होते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं जैसे धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, जैसे धीरे, यहाँ, उधर, कल, संबंध बोचक के, यहाँ, के, ऊपर, समुच्चय बोधक में और, अथवा, ये, विस्मय आदि बोधक में अरे वह, ये सारे शब्द आते हैं, ठीक है। इन सारे शब्दों को आपको समझना होगा कि इन सारे जैसे क्रिया विशेषण के समय कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अविकारी शब्द में क्या पढ़ा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जितने भी शब्द हैं इसमें कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चाहे इसके सर्वनाम में या विशेषण में अगर हम कुछ परिवर्तित भी करते हैं तो इन सारे शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, अविकारी शब्द ही कहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। पहला है राम तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, राम जो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, है ना, संज्ञा हो गया। तेज दौड़ता है, अब यहाँ पे तेज जो है ये हमारा क्या हो गया, ये इसकी विशेषता हो गई, है ना। अब जैसे कि हम ये संज्ञा में है, ये जैसे राम है, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। इस संज्ञा शब्द में अगर हम इसके लिंग को परिवर्तित करते हैं, यानी कि ये राम है पुल्लिंग हो गया, ये राधा है स्त्रीलिंग हो गया। अब हम लिंग में परिवर्तित करते हैं तो क्या परिवर्तन हुआ इसके, राधा तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे जो तेज शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये हमारे जो शब्द हैं यही हमारे क्या हो गया, अविकारी शब्द, ठीक है, यही हमारे क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने यहाँ पे क्या संज्ञा बदली है, ठीक है, उसी के अनुसार अगर हम लिंग बदल रहे हैं या वचन बदल रहे हैं या क्रिया बदल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं। लड़का घर के बाहर खड़ा है। दूसरा क्या हो गया, जब हम इसको बदलते हैं तो लड़की घर के बाहर खड़ी है। अब यहाँ पे देखिए के बाहर, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। बस हमने क्या, अगर हमने लिंग भी बदलते हैं, हम यहाँ पे हमने लिंग बदला फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। हमारी क्रिया भी बदली फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे विकारी शब्द, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द ये इसमें आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्रिया विशेषण शब्द, जिसमें मैंने अभी धीरे, इधर उधर, कल, इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, यहाँ वहाँ, जल्दी, ठीक है, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। तो ये सारे शब्दों को आपको थोड़ा याद करना होगा और दिमाग में रखना होगा कि इन सारे शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग बदल जाए या वचन बदल जाए या कारक बदल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसी उदाहरण में तेज और कर के बाहर, तो ये सारे शब्द क्या है, अविकारी शब्द हुआ, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने इसकी लिंग वचन सब बदला लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग परिवर्तन होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंग चेंज परिवर्तित किया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लिंग बना, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह हम अगर वचन में परिवर्तित करते हैं, कारक में परिवर्तित करते हैं या काल में परिवर्तित करते हैं, तब भी इन सब में, इन सारे शब्दों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब कि वो अविकारी शब्द है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द क्या है, जिसमें कि परिवर्तित हो जाता है शब्द, और दूसरे अविकारी शब्द है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर। जब किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको अविकारी कहते हैं, और जब लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसमें आप किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।